जब अर्जुन महाभारत के युद्ध स्थल में दोनों ओर की सेनाओं के मध्य में खड़े होकर दोनों ओर की सेनाओं का सैन्य अवलोकन करता है, यानी कि सेनाओं को देखता है कि वहां पर कौन कौन से वीर रथी व महारथी युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, तो उसकी दृष्टि अपने ही कुटुंब व परिवार और संबंधी गणों पर पड़ती है, जो कि वहां पर प्रमुख रूप से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए थे, जिन्हें देखकर वह दुखी हो उठता है। उसका मन विदीर्ण होने लगता है। वह व्यथित होकर श्री कृष्ण से युद्ध करने को मना करने लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि यहाँ पर उसके अपने कुटुंब के लोग ही एक दूसरे को मार देंगे, जिसमें उसे स्वयं का विनाश दिखाई देता है। वो कहता है कि राज्य पाने के लिए अपने ही लोगों का खून बहाना उचित नहीं है। वह तर्क देता है कि जो लोग अपने ही कुल का नाश करने वाले होते हैं, उनके पुरखे भी नरक में चले जाते हैं और उनकी संतानें भी वर्ण संकर पैदा होती हैं, क्योंकि कुल के नाश से स्त्रियां भी अपने चरित्र से पतित हो जाती हैं, जिस कारण समाज का भी पतन शुरू हो जाता है और मानव जाति के लिए विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न होने लग जाते हैं। वह श्री कृष्ण से आगे कहता है कि उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नर के नियतम वास भवति इति अनुशुश्रुम। अर्थात वह कहता है कि हे जनार्दन, परिवार की धर्म संकट परंपराओं का नाश करने वाले मनुष्यों का सदा ही नरक में वास होता है, अर्थात वे लोग नरक को चले जाते हैं। ऐसा मैंने गुरुजनों से सुना है। वास्तव में अर्जुन ने जो भी शिक्षा अपने जीवन काल में अपने गुरुजनों से प्राप्त की थी, उसके अनुसार उसे यह युद्ध उचित नहीं लग रहा था। इसमें वह अपने ही कुटुंब का अनिष्ट देख रहा था। उसे वे लोग मूर्ख दिखाई देने लगे थे, जो कि वहां युद्ध करने को एकत्रित थे, और उनसे ही उसने ऐसी शिक्षा अर्जित की थी और वे ही लोग कुल का नाश करने में तुले हुए थे। वह एक वीर योद्धा के बजाय एक दार्शनिक की तरह बर्ताव करने लगा। कृष्ण को वह इस दर्शन को बतलाते बतलाते और अपने लोगों को देखकर वह गहरे आश्चर्य और विस्मय में डूब गया और अचंभित होकर बोला कि अहो बत महत् पापम कुर्तुम व्यवस्थिता वयम यत राज्य सुखेन लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यतः। अर्थात वह आश्चर्य से कहता है कि अरे, कितने अचंभे की बात है कि हमने इतने बड़े पाप करने का निश्चय कर लिया कि राज्य सुख की प्राप्ति के लोभ में हम लोग अपने ही सगों को जान से मारने के लिए तत्पर हो गए हैं। यानी कि वह इस युद्ध को निरर्थक बतलाता है। गीता ज्ञान पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। इससे हर उपदेश आप तक पहुंचता रहेगा।